बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और पासपोर्ट की टाइप्स क्या हैं और कितने ममालिक में हम जा सकते हैं और कौन कौन सा पासपोर्ट जो है वो ज़्यादा हमारा चलता है, किस पासपोर्ट पर हमें एंट्री फ्री है और किस पर फीस देनी पड़ती है, और इसके अलावा किस मुल्क में हमें जो है वो पाकिस्तान से हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते। तमाम तर इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट का जिक्र हो तो पासपोर्ट बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पास का मतलब होता है कि जाना, इजाजतनामा लेना, और पोर्ट मतलब पुराने वक्तों में जहां पर बहरी जहाज रुकते थे ना, उसको पोर्ट का कहा जाता था। मतलब पहले जहाज का सफर होता था, उसी को लेकर लफ्जों को पासपोर्ट बनाया गया है। पासपोर्ट जारी कौन करता है? डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पासपोर्ट जारी करती है। पासपोर्ट ऑफिस जो है वो तकरीबन हर जो हमारे जो सूबे के मखसूस शहर हैं उनमें बनाए गए हैं। कुछ में हैं, कुछ में नहीं हैं। जिस तरह हमारे लाहौर में भी काफ़ी सारे हैं जगहों पर जहां पर आप जाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट जो होता है वो एम्बेसी जारी करती है। इस पर 5 साल से 10 साल के लिए इशू भी किया जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट पे है, अगर आप 5 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो 5 साल का बनवा लेते हैं। अगर 10 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो 10 साल के लिए बनवा सकते हैं। आप बिजनेस एंट्री लेना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आप बताते हैं, उस पर्पज के हिसाब से वो आपको बना कर देते हैं। एक वाहद मुल्क है जहां पर हम नहीं जा सकते, वो हमारे पासपोर्ट पे बाकायदा लिखा भी हुआ है कि इसराइल हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम उसको कोई मुल्क नहीं मानते। ठीक है, तो ये एक पाबंदी है। बाकी 39 ममालिक में वीज़े के एंट्री जो है वो हमें है। 39 ममालिक में हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, हमारा पासपोर्ट जो है वो माना जाता है। अब पासपोर्ट में भी जिस तरह पहले ज़ात सिस्टम होता था ना कि ये फलां ज़ात जो है वो अच्छी है, ये फलां जो है वो डिफरेंट की है, थोड़ी सी कमतर है, इसी तरह पासपोर्ट की भी पाकिस्तान में टाइप्स हैं। इसमें पहली टाइप जो है वो ऑर्डिनरी टाइप है। ऑर्डिनरी आम बंदे के लिए, आम बंदे के लिए ग्रीन पासपोर्ट है, आपने देखा होगा। उस पर तमाम फीसें भी अदा होती हैं, उस बंदे की चेकिंग भी होती है, उसको लाइनों में भी लगना पड़ता है, और वो दूसरे ममालिक में जाकर खज्जल और ख्वार भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम पासपोर्ट के हवाले से उसको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। ये है एक ग्रीन पासपोर्ट ऑर्डिनरी की निशानियां मैंने आपको बता दी हैं। ये पाकिस्तानी आवाम के लिए है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कौन सा है? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वो होता है जो वजारत खारजा जारी करती है। इस रेड कलर का पासपोर्ट होता है। इसकी तो मौजें होती हैं। कैसे? मखसूस लोगों को दिए जाते हैं, एंट्री फ्री होती है, 3 से 5 साल के लिए आप अपनी फैमिलियां भी लेके जाते हैं, फ्री होता है, सफारती अमला आपके साथ होता है, सफारत खानों में जाकर आप ठहरते हैं, हुकूमती खर्चे पे अयाशियाँ होती हैं। तो ये रेड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बड़े ही कहते हैं कि मज़े का होता है। अगर किसी को मिलता है तो वो 5 साल के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होता है, और जो वजारत खारजा जो है वो हर अपने दोस्तों को, अहबाब को जारी करती हैं। दूसरा पासपोर्ट जो है वो नीले रंग का होता है, जिसको कहते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। जो भी नीले रंग का पासपोर्ट हो समझ लें ऑफिशियल पासपोर्ट है। ये सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को इशू किया जाता है, इनाम मिलते हैं जी। अब जो हुकूमत बनी है नई, इसमें भी सबको जारी होगा, और ये सारे अपनी फैमिलियां लेकर बाहर जाएंगे, अयाशियां करेंगे हुकूमती खर्चे पे। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। पिछले एक नोटिफिकेशन आया था कि जिनकी चेकिंग भी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से ये जो नीले रंग का पासपोर्ट है ये ज़्यादा मजबूत है रेड पासपोर्ट से भी, और ग्रीन पासपोर्ट तो इसके पास में भी नहीं आता। इसमें अफसरान जो होते हैं वो 3 साल से लेकर 4 साल के लिए बनाता है उनके लिए, और वो 3 साल जो है वो फ्री जाते हैं।
इसके साथ ही साथ इसको बनाने के लिए तरीकाकार क्या होता है कि अगर आप 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं या 3 साल के लिए, आपकी स्वाबदीद है 5 से 10 साल के लिए होता है। आम ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंट्स में अपना शनाख्ती कार्ड अगर 18 साल के ऊपर है, नहीं है तो आपका बेफॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा आपने जो है उसकी फ़ीस अदा करनी है, जो कि नेशनल बैंक में अदा होती है, और उसका असल रसीद जो है वो उसके साथ लगा देनी है। दूसरा ये है कि अपनी फ़ोटोग्राफ्स आपने लेके जानी है, और अपना असल शनाख्ती कार्ड आपने साथ लेके जाना है, और एनओसी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट मुलाजिम है तो एनओसी वहाँ से बनवा कर आपने जाना है। अगर फौजी मुलाजिम है और या कोई भी आपका किसी भी मिलिट्री तंजीम के साथ ताल्लुक है, तो आपने उनकी यूनिफॉर्म पहन कर जाना है, और फोटोकॉपी वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स की करवा के जानी है, और वहाँ पर जाकर आपने जमा करवाने हैं पासपोर्ट ऑफिस में, और आपका पासपोर्ट जो है वो बन जाएगा। ये आमतौर पर जो प्रोसेस होता है 1-2 दिन में भी हो जाता है, 1 दिन में भी हो जाता है। इट्स पॉसिबल कि 1 दिन में हो जाता है अगर आप फीस अदा करके जाते हैं तो। और ये हमारे पासपोर्ट की कुछ खसूसियात थी जो मैंने आपको बताई। अब जो है करंट जो है वो सबसे मजबूत पासपोर्ट जो माना जाता है वो यूएई का है, ठीक है। तो यूएई जिसमें दुबई भी शामिल है, जिसमें जो उसके दूसरे लाकशुदा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, तमाम तर जो उसके ये शहर कह सकते हैं वो शामिल है इसमें, स्टेट्स उसकी। तो ये सबसे मजबूत है पासपोर्ट, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के लोग, वहाँ पे फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।